कथा थी बिल्वमंगल जी। भक्त बिल्वमंगल हुए हैं। उनका एक विवाह भी हो चुका था, उनकी स्त्री सती भी थी, किंतु वो कामी नहीं थे। लोग उनकी कथा को जानते हैं लेकिन सही रूप से नहीं जानते हैं। हमने जिससे भी सुना वो उनकी कामांधता का ही वर्णन करता है, यथार्थ का वर्णन नहीं करता। यथार्थ कुछ और बात थी, वो हम पीछे बताएंगे। उनकी कामुकता का पहले वर्णन बता देते हैं, क्योंकि सब लोग उतने ही जानते हैं ज्यादातर। एक चिंतामणि वेश्या थी, ऐसा कहते हैं अपने समय की वो विश्व सुंदरी थी, और गायन में, नृत्य में बिल्वमंगल देखते ही उसमें आसक्त हो गए, और आसक्त होने के बाद उन्होंने घर बार छोड़ दिया और उसी के यहाँ रहने लग गए। वेश्या पहली बात तो यथार्थ प्रेम किसी से करती ही नहीं है, किंतु ये एक अलग ढंग की बात थी कि चिंतामणि का भी प्रेम हो गया था। और नहीं तो वेश्या तो केवल धन की लोलुप होती है, अधिक धनी आया तो उसको पकड़ लिया। ये वहीं उसके साथ पड़े रहते थे। नदी पार वन के बीच में उसकी हवेली थी, बहुत संपन्न थी वो, जिसे नौकर चाकर भी रहते थे। इनके पिता बीमार हुए, गांव वाले बुलाने गए, नहीं आए। गांव वालों ने चिंतामणि से प्रार्थना किया, उसने इनको आज्ञा दिया, नहीं गए। एक दिन ऐसा हुआ, पिताजी इनके मर गए। और उस दिन मरे या श्राद्ध जो भी था, गांव वाले गए, एक दिन तो चला जाए अपने, फिर लौट आए शाम को। तो उसने उनसे कहा कि अच्छा तुम बिल्वमंगल जाओ, लौट आना। मुश्किल से वहां से चले। वहां उन लोगों ने देर लगा लिया जानबूझ करके कि एक रात तो घर में रह ले, और इसलिए वो देर में सब करते रहे। आखिर अंधेरा हो गया। बिल्वमंगल बोले अब नहीं, मैं जाऊंगा। नदी बढ़ रही थी, कृष्ण वेना नदी के साउथ इंडिया दक्षिण में। वो चौमास ने बरसात की फ्लड थी, मीलों तक पानी भरा हुआ। ये दौड़े, इनके पीछे उनकी सती स्त्री भी दौड़ी कि तो कहाँ जाएंगे, तो क्या मरेंगे क्या, नाव तो इस समय कहाँ मिलेगी। लेकिन वो वहाँ पहुँचे, नाव वाले बोला कोई नाव नहीं थी, क्योंकि रात में कोना। ये कूद पड़े उस पानी में कि तैर के जाएंगे। अब देखिए, मृत्यु का भय नहीं, कोई बाधा, मृत्यु भी प्रेम को बाधित नहीं कर सकती। कूद पड़े, तैरना तो जानते थे। इनके पीछे उनकी स्त्री सती थी, वो भी कूद पड़ी, वो नहीं जानती थी, वो तुरंत मर गई वहीं।
ये तैरते रहे, कितना तैरेंगे? 1-8 किलोमीटर तैरेंगे और क्या, जाड़े वो बरसात की नदी है। बीच में जाके थकने लग गए कि अब तो हम मर जाएंगे, लेकिन चलते जा रहे हैं, तैरते जा रहे हैं। अंधेरी रात है, काली रात है, पानी बरस रहा है, तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा, घनघोर वर्षा हो रही है। इतने में उनको दिखाई पड़ा कि एक लट्ठा है। लट्ठा नहीं था, वो तो वही लाश थी इनकी स्त्री की, जिसने मर के भी पति की से, उसका भी अजीब प्रेम था। जीवन भर इनके प्रेम में तड़पती रही और मरने के बाद भी उसकी लाश ने उनको पार किया। ये इन्होंने उसको पकड़ लिया, उस लाश को, उसके सहारे तैरते रहे। आधी रात तक पहुंचे उस पार नदी के। वहां पहुंच करके इन्होंने आवाज लगाई, कौन सुनता है? बड़ी जोर की आंधी, पानी, सब किवाड़ें बंद। ये उधर पीछे की ओर गए, छत पे चढ़ेंगे, क्योंकि व्याकुल थे। वहां एक काला सर्प लटक रहा है। इन्होंने समझा कि चिंतामणि ने रस्सी लटकाई है हमारे लिए, उसको पकड़ के चढ़ गए। और ऐसी अंधता कि वो रस्सी नहीं, रेशम की कितनी मुलायम रस्सी है। वहां पहुंचे छत के ऊपर, वहां भी छत की किवाड़ बंद। नीचे कूदे, सेकंड मंजिल पर आए, आवाज भई लो। नौकर चाकर जगे कि कोई चोर है। देखा तो दीपक जला के बिल्लू मंगल थे। जगाया चिंतामणि को तो आश्चर्य, बोले तुम ऐसी रात में, आधी रात बीत चुकी है, पानी बरसते में कैसे, नदी कैसे पार हुए? बोले तुमने नाव भेज दिया था। बोले हमने नाव भेजा? हमने तो नहीं भेजा। यहां कैसे आए? तुमने रस्सी लटकाया था। हमने तो रस्सी नहीं लटकाया। देखो भाई, नौकर लोग थे तो संपन्न वेश्या थी। बोले तो काला नाग अजगर है, लटक रहा है। वो भी गई, उसने भी देखा, अरे तुम्हें नाग भी नहीं दिखाई पड़ा, रस्सी दिखाई पड़ी। तो चलो उस नाव को भी देखेंगे हम, जो तुमने कहा हमने नाव भेजा था। लेके मशाल सब सेवक नौकर चाकर नदी किनारे गई। देखो ये तुमने जो नाव लट्ठा छोड़ा था, वहां देखा तो लाश थी। लाश थी तो उसके अब वो इसकी जो असलियत कथा का है, अब यहां आता है। उसके संस्कार जाग गए। और संस्कार जागने के बाद उसने कहा, तुम बिल्व मंगल, तुमने हमारे हड्डी मांस शरीर से इतना प्यार किया, इस मलमूत्र पिंड से। यदि तुम कृष्ण से प्यार करते तो इतने में मिल जाते कृष्ण। धिक्कार है तुम्हारे प्रेम को। जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम्हारी इस अंधता से हमें शिक्षा मिली है। मैं अब कृष्ण से ही प्यार करूंगी, कृष्ण को ही गाऊंगी। और जाओ, मैं भी आज से इस महल को भी छोड़ दूंगी। वो कह के चल पड़ी। इनके संस्कार जागे, क्योंकि साधारण प्रेमी नहीं थे जैसे आजकल कुत्ते बिल्ली की तरह होते हैं।
ये उस नदी किनारे खड़े रहे और एक बड़ा गहरा धक्का लगा कि सच तो कह गई वो। एक पिंड मलमूत्र पर इतना हमने। स्थिति ये थी कि वो पूर्व जन्म में एक राजकुमारी थी। संस्कार जागते हैं, जब संस्कार होते हैं तब तो जागते हैं, संस्कार ही नहीं होंगे तो जागेंगे क्या। और भक्त लड़की थी। उसको कोई लड़कियां बालकपन से ही भक्त होती हैं, जिनके संस्कार होते हैं, और वो यौवन में आते आते वो किसी बीमारी से मर गई जिसमें जलाया नहीं जाता है। ऐसी बहुत सी बीमारियां होती थी प्राचीन काल में, अंध परंपरा थी, माता, चेचक, खसरा, इनमें मरे हुए लोगों को जलाया नहीं जाता था। उसको गाड़ दिया गया। राजा की बहुत प्यारी लड़की थी, तो सारे आभूषण जितने हीरे मोती के थे उसको लेकर के लड़की को गाड़ा गया। जब गाड़ा जा रहा था तो वहां ये बिलमंगल पूर्व जन्म में सन्यासी थे, बड़े तेजस्वी सन्यासी थे। संग्रह नहीं, पैसा नहीं रखना, उच्च कोटि के महापुरुष थे। वही बिलमंगल बनेंगे। देखिए मतलब क्या खेल है, माया शक्ति क्या क्या खेल खिलाती है, ये कौन समझ सकता है, कौन जान सकता है। और इन्होंने ये बहुत साधु से भी थे, कहीं से पैसा मिल जाता था तो इनको एक झक थी, अब निष्ठा थी, भोजन कराओ भक्तों को, साधुओं को। ये उधर से निकल रहे थे तो देखा कि एक लड़की राजकुमारी गाड़ी जा रही है, पार धन्य है, धन है। उनका ये बड़े मूर्ख लोग हैं, ये इतना धन गाड़ रहे हैं व्यर्थ में, और इस धन का उपयोग किया जाए तो कितना अच्छा होगा। वो चले गए, रात में घुसे वहां उस अंडरग्राउंड तय खाने में, खोद के जब घुसने लेने के लिए चले तो आवाज आई, तुम कौन हो, हमारे शरीर को छूते हो। बड़े निडर थे न, दूसरा आदमी तो वैसे ही हार्ट फेल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। आवाज तो जनानी मालूम पड़ती है, आवाज दे रही है, कौन है तू। बोले मैं हूं, तुम जिसका शरीर छूने जा रहे हो, मैं उस लड़की की जीवात्मा हूं। हमारी मृत्यु अकाल मृत्यु से हुई है, इसलिए जलाया नहीं गया है। मेरा भी शरीर में प्रेम है, यदि मैं शरीर से अलग हूं। एक बात आपको बता दें कि बहुत से लोग जो दूसरे धर्म वाले हैं हिंदुओं को क्रूर बताते हैं कि हिंदू जला देता है शरीर को, बहुत क्रूर होता है हिंदू। जैसे ईसाई है, मुसलमान है, तो उसका कारण क्या है। हमारे यहाँ धर्म में दाह क्रिया चली क्यों, इसलिए चली कि जो जीव इस शरीर में रहा उसका इस शरीर से इतना प्रेम हो जाता है कि उस शरीर में आना चाहता है। इसलिए कब्रिस्तान में भूत ही भूत रहते हैं,
जला इसलिए जाता है कि वो जल गया तो फिर वो उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। मुक्त करने के लिए दाह प्रथा चली, और जो लोग नहीं जानते हैं उसको गाड़ देते हैं, फिर उसमें जीव उसी में मरा रहता है। इसलिए कब्रिस्तान में भूते ही रहते हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो उस लड़की ने कहा कि मैं इस शरीर में मैं रही बहुत दिन तक, इसलिए मैं इस शरीर का जीव हूं। बोले तो तुम तो मर चुकी हो, तुम मर चुकी हो तो इस शरीर से तुम्हारा क्या मतलब। ये कि सन्यासी थे, साधु थे, ये तो आत्मज्ञान की स्थिति में थे कि मर गया, शरीर अलग है, मिथ्या है। बोले उस लड़की की आत्मा से जीव से बोले कि जब तुम मर चुकी हो, तुम्हारा इस शरीर से लेना देना कुछ नहीं है। बोले नहीं, तुम मेरे शरीर को नहीं छू सकते। क्यों छूते हो। बोले हमें धन चाहिए। इसमें इतना तुम्हारे शरीर पर एक गहना गड़ा हुआ है। बोले क्या करोगे धन। बोले मुझे धन का सदुपयोग करने की इच्छा रहती है, भगवत भक्तों को भोजन कराता हूं, प्रसाद पिलाता हूं। अच्छा, बोले तुम चले जाओ, हमारा पिता राजा है, उससे कह देना मैं उसकी बहुत प्यारी लड़की थी, उससे कहना कि तुम्हारी लड़की ने कहा है कि हमारे पलंग के नीचे, चारों पायों के नीचे 4 बड़ी बड़ी सोने की ईंटें हैं, गड़ी हुई हैं, तुम उनको ले लेना, जाओ, मेरे शरीर को मत छुओ। बोले ठीक है, हमें धन से मतलब, तुम्हारे शरीर से क्या मतलब। बड़े अच्छे महात्मा थे। वहां से उसको ढका करके गए और राजा से कहा कि हमको स्वप्न दिया है तुम्हारी लड़की ने कि तुम्हारे उसके पलंग के चारों पायों के नीचे 4 ईंटें हैं। राजा को भी नहीं पता था। राजा ने कहा खोदो। निकली। बोले ठीक बात है, ले जाओ महाराज, वो लड़की हमारी बड़ी प्यारी थी, ले जाओ। ले आए, सब ईंटों का लगा ठिकाना कर दिया, सब अपना अंडारा भंडारा कर करा करके फिर याद आ गई। फिर बोले अरे वही तो वहां फिर वहां जा पहुंचे रात को, और खोद खाद करके जब छूने लगे तो फिर आवाज आई, क्या करते हो। बोले मैं गहनों को लूंगा। क्यों। मुझे धन चाहिए। तो मैंने तुम्हें धन दिया तो था, 4 ईंटें बड़ी बड़ी सोने की। बोले वो सब खर्च हो गया। नहीं, तुम हमारे शरीर को मत छुओ, तुम पुरुष हो। वो लड़की हमने बताया बड़ी अच्छी थी बेचारी। बोले मैं तो नहीं मानूंगा, ये धन तो मैं लिए बिना नहीं जाऊंगा। उसके मना करने पर भी उसके सब आभूषण उतारे उस शरीर से, गले वले हाथ मार सब गहने से लदी हुई थी। तब उसने कहा, शाप दिया, तुम इतने ऊंचे महात्मा होकर के तुमने हमारे शरीर का एक अंग छुआ, स्पर्श किया, तो जाओ, तुम अगले जन्म में महान कामी हो जाओगे। और चूंकि तुमने मेरा शरीर छुआ है तो मैं भी वेश्या हो चुकी हूं, मैं भी वेश्या बनूंगी। तुम्हारा लक्ष्य अच्छा था, तुमने धन का सदुपयोग किया है। कोई दैव गति है कि आज उस धन के लिए तुमने हमारे शरीर को छुआ। कोई न कोई कृपा प्रभु अवश्य करेंगे तुम पर भी, हम पर भी, उद्धार करने की। बोले कुछ भी हो, चाहे मैं मरूं जीऊं, धन तो ले जाऊंगा। सब ले आए, पोट बांध बूंद करके, और सब धन को परमार्थ में लगा दिया।
धन तो है बड़ी खराब चीज, लेकिन भागवत में एक श्लोक आता है एकादश स्कंद में कि धन अगर सही ढंग से पूरा लग जाए भगवान की सेवा में तो भगवान से मिला देता है। धनम च धर्मैक फलम, धर्म का फल, धन का फल है धर्म, भोग नहीं है। हम लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो सोचेंगे चलो लड्डू खाओ, पेड़ा खाओ, या गृहस्थ आदमी सोचता है कि बढ़िया कार ले लें, बढ़िया बंगला बना लें, बढ़िया कोठी ले लें। तो अपनी कामनाओं की पूर्ति ये नहीं, धर्म भागवत नहीं कहती कि तुम पैसे को अपनी कामनाओं में लगाओ। पैसा तो भगवान से मिला देगा, लेकिन उसका फल एकमात्र धर्म होना चाहिए। धनम च धर्मैक फलम, एक पाई भी तुम्हारा नहीं है। आधा तिहा 1/4 तो छोड़ दो, एक शब्द लगाया है, धर्म च धर्मैक फलम, एक। बोले ये तो बड़ी मूर्खता भाई, जन्म भर हमने कमाया और सब को सब अपने काम मत लगाओ और सब लगा दो परमार्थ में, उससे मिलेगा क्या? बोले ज्ञानम सविज्ञानम अनुप्रशांति, ज्ञान मिलेगा, सविज्ञान प्रैक्टिकल अनुभव, ज्ञान विज्ञान में डिफरेंस है, फर्क है। और अनंत शांति मतलब जो शांति कभी आज तक नहीं मिली और खत्म नहीं होगी, इटर्नल पीस, तो वो शांति मिलेगी। वो मिलती क्यों नहीं है? साधु तो अपने पिंड में लगाता है, पिंड माने शरीर में। 50 लाख की गाड़ी ले लिया, बहुत से के पास तो निजी हेलीकॉप्टर है, और गृहस्थ अपने गृहस्थ काम में लगाता है। गृहेषु युंजंती कलेवरस्य, बहुवचन दिया है, हमारी लड़की है, लड़का है, हमारा ये परिवार है लंबा चौड़ा, बहुत से खर्च होते हैं, वहां लगाते हैं धर्म। मृत्युम न पश्यन्ति दुरंत वीर्यम, और उस मृत्यु को ध्यान भूल जाते हैं जो दुरंत वीर्य है, अभी तुमको उड़ा ले जाएगा, अभी ले जाएगा थोड़ी देर में। फिर न धन रहेगा, न कोठी रहेगी, न कार रहेगा, न बंगला रहेगा, सब छुड़ा के उठा ले जाएगा तुमको। तो धन का एकमात्र फल है धर्म। तो वो उन्होंने लगा दिया, समय पर उनका शरीर छूटा, वही ब्राह्मण वंश पैदा हुए, बिल्वमंगल बने, वही राजकुमारी चिंतामणि बनी थी। तो अब दोनों के पीछे जो संस्कार जागे, तो क्यों जागे? अभी एक आदमी जाता है बैंक में तो एक कागज लिख के दिया, 1.5 लाख रुपए मिल गए। अब क्योंकि उसके अकाउंट थे तो उसने अकाउंट होने के कारण अपना दिया और मिल गया। और हम भी नकल करें जा करके 3 लाख, लो साहब मैनेजर साहब तो 3 लाख नहीं, तुम 3-4 जूते तो जरूर पड़ जाएंगे। अरे भाई उसका अकाउंट है। तो उसी तरह संस्कार जागते किसके हैं? जिसके संस्कार हैं, और जहां संस्कार ही नहीं वहां क्या जागेगा? वो चिंतामणि की फटकार से संस्कार जाग गए। रोज लात पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, संस्कार नहीं जागते हैं। जब होते हैं तब जागते हैं। चिंतामणि की भी जाग गए। वो उसी दिन से कोठी हवेली छोड़ करके जोगिन बन गई, कृष्ण गुण गाने लग गई। और ये भी जाकर के सोमगिरी गुरु से दीक्षा लिया और भजन करने लग गए। लेकिन फिर भी भगवान की माया विचित्र है, विचित्र माया है। बड़े बड़े जीवन मुक्ता नाम अपी,
देवी भगवती सा बलादाकृष्य महामाया महामोयाय प्रच्छति। एक क्षण में जाने कहां से कहां फेंक देती हैं। ये जा रहे थे, एक गांव में से एक पानी भरने वाली आ रही थी, उसके रूप को देख करके फिर मोहित हो गए और उसके पीछे पीछे चले गए। उसने दरवाजा बंद कर लिया, फिर भी खड़े रहे बुद्धू की तरह। उसने अपने पति से कहा जा करके कि तो कोई बड़ा लंपट है, ये बाहर आए पति देव देखा तिलक लग रहा, मतलब भजनांदी संत थे। बोले महाराज आप कैसे आए हैं? बोले हम क्या करें, तुम्हारी स्त्री के रूप ने हमको खींच लिया। वो भी कोई बड़ा महापुरुष का बाप था, नहीं तो 2 झापड़ लगाता और कहां से आ गया बदमाश कहीं का। बोले आइए भोजन करिए महाराज। भोजन कराया और विश्राम कीजिए। अंधे को क्या चाहिए? 2 आंख। बोले हम विश्राम तो करेंगे, हम तुम्हारी देवी को रूप देखना चाहते हैं। बोले आप जाइए, अभी रूप आपको पास पहुंच जाएगा। अपनी स्त्री से कहा कि तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम चली जाओ, इनको दर्शन दो, तो अच्छे महात्मा मालूम पड़ते हैं। ये ऊपर से सुन रहे थे। उसने कहा कि मैं तो नहीं जाती, क्यों पर पुरुष को मैं देखना ही पसंद नहीं करती हूं। मैं सोचती हूं कि मेरी आंखें फूट जाएं तो ज्यादा अच्छा है किसी पर पुरुष को देखने को, और आप आज्ञा दे रहे हैं, इससे अच्छा मेरी आंखें फूट जाएं। आप कहते हैं कि तुम ऊपर जाओ, इससे अच्छा आप मेरी आंखों को फोड़ दीजिए। तो इनको हुआ रे, एक स्त्री में इतनी पवित्रता, हम साधु धिक्कार, ये आंखें फूट जाए तो अच्छा है। वो कह रही है, वो गोली लग रही है वहां। ये विचित्र घटनाएं भगवान की इच्छा से घटा करती हैं। वो गई जब तक इनके विचार बदल गए थे, इन्होंने आंख बंद कर लिए थे। बोले महाराज मैं आ गई हूं। बोले देवी, बोले आपकी सेवा क्या करूं? बोले जाओ तुम 2 सुए पहने पहने ले आओ। उसको क्या पता थी आंख फोड़ लेंगे। वो गई, 2 सुए लेके दे दिए। अच्छा देवी तुम बाहर जाओ। दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई निकल करके, क्योंकि अब इन्होंने भी सोच लिया था मैं भी नहीं देखूंगा। अब ये संस्कार जागते हैं, संस्कार होते हैं तो जागते हैं, जहां संस्कार ही नहीं हुआ क्या जागेगा। अब हम कहें हम भी अत्ते खां बन जाए, हमारे संस्कार तो ही नहीं जगेंगे क्या? ठीक है। वो दरवाजे के बाहर गई, इन्होंने लिया, दोनों सुआ एकदम घुसा लिया, आंखों से खून की धार निकली, लेकिन चिल्ला पड़े ही करके, क्योंकि आंख फूटती है तकलीफ होती है। उसने देखा, अरे वो भी चिल्लाई, क्या दौड़ो। तब तक इन पति देवता दौड़े। उन्होंने कहा क्या हो गया? बोले ये देख लो। इन्होंने आंख फोड़ लिया। महाराज ये आपने क्या किया? बोले हमने ठीक किया। बोले हमसे कोई त्रुटि भई, तुमसे कोई त्रुटि भई क्या देवी? तुम अपनी आंख फोड़ने की बात कह रही थी, क्या तुमने तो नहीं फटकारा इनको कुछ? बोले मैंने कुछ नहीं कहा था, मैंने तो कहा था आप मुझे देखिए, आपकी मैं क्या सेवा करूं। बोले नहीं इनका दोष नहीं है, मैंने अपनी आंखों को दंड दिया है। अच्छा महाराज चलिए इलाज कराएंगे, अभी शायद बच सकती। नहीं इलाज नहीं है, हमें इलाज कराना होता तो हम फोड़ते ही क्यों। तो आप यही जीवन भर रहिए, रोटी खाइए, अब तो आप अंधे हो गए। बोले हमारी सेवा तुम करना चाहते हो तो एक सेवा और कर दो। बोले आप कहिए जी महाराज, आपके लिए तो हम प्राण दे सकते हैं। बोले अपने घर से निकाल दो, हमको रास्ते में खड़ा कर दो, क्योंकि हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, तुम्हारा दरवाजा कहाँ है, मकान का क्या है,
हमें सिर्फ तो अपने घर से बाहर कर दो। महाराज ये काम तो नहीं हो सकता है। आप क्या खाएंगे, क्या पानी पिएंगे? आओ खाऊंगा पीऊंगा तो मैं यहां भी नहीं। तुम सेवा करना चाहते हो तो यही कर दो। जिद पकड़ लिया, अब तो तुम मुझे उसी के सहारे छोड़ दो। ईश्वर है तो जानते हो, कृष्ण है? बोले हाँ है। तो छोड़ो छोड़ो, हमें वही देखेगा, अब उसी को देखना है, अब दुनिया नहीं देखना है हमें। वो मुझे देखेगा और मैं उसे देखूंगा। अच्छा, बाहर दरवाजे पर कर दिया इनको, इनकी आंखों से खून की धार बह रही है और कृष्ण कृष्ण वहां से चले हैं वृंदावन तक। जाने कितने दिन लगे होंगे। अंधा भटकता भटकता यहां आया है, कितनी जगह गिरा होगा, कितनी जगह पड़ा होगा। वो पुकारते हुए आए हैं कृष्ण को। उनके इस ग्रंथ का नाम है कृष्ण करणामृत, जिसको चैतन्य महाप्रभु गाते थे। और वहां एक एक श्लोक ऐसे हैं, हे देव हे दैत हे, ये पुकार है जिसका नाम देव है, जिसका नाम दैत मने प्यारा है। हे भुवनैक बंधो, सारे संसार का बंधु वही है, बाकी बंधु तो झूठे हैं, बाकी सब संबंध झूठे हैं। उसका नाम क्या है? हे कृष्ण, हे चपल, हे चंचल है हाँ, लेकिन उसमें एक तारीफ है। चंचल में करुणा नहीं होती। लोग कहते हैं ना चंचल है, कभी इसको देखा, कभी उसको पकड़ा, कभी उसको पकड़ा। और करुणा होती तो फिर चंचलता मिट जाती है। लेकिन वो चंचल होते हुए भी करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। तेरे चरण कब देखूंगा? ये अंधे थे, इन्हीं श्लोकों को चिल्लाते चिल्लाते यहां वृंदावन में आए हैं। अब ये भी एक उदाहरण था अन्य निरपेक्षता का, कि न अपनी आंखों से प्रेम रहा, न अपने शरीर से प्रेम रहा। हम लोग तो रसगुल्ला से प्यार करते हैं, नोटों के बंडल से प्यार करते हैं, भोगों से प्यार करते हैं। तो कृष्ण प्रेम कैसे आ जाएगा? निरपेक्षता तो है ही नहीं। पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, शाल दुशाल अच्छे कपड़े चाहिए। निरपेक्षता कहां है? खोखला मामला है। यानी भगवान ने कहा यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। जिसको पाने के बाद फिर और कोई प्राप्ति नहीं रह जाती। अभी हमको कोई 50 रुपए दे दे तो हम तो खुश हो जाएंगे, वाह भाई 50 को नोट आ गया। अभी क्या है? ये कोई प्रेम है? 3 लोग की राज्य लक्ष्मी मिल जाए। कल हमने इस श्लोक को कहा था, त्रिभुवन विभव। अब त्रिभुवन विभव को क्या थूकेंगे? 100 रुपए का नोट ही नहीं थूक पाते हैं। तो ये अन्य निरपेक्षता कहां रही? अब सारा जीवन इसी में चला जाता है। साधु बन गए, मालव कर रहे हैं, पाठव कर रहे हैं, और किसी ने कहीं 500 को नोट चढ़ाया, एक कम से कम एक परा खून बढ़ जाता है। तो ये सब जो बातें खोखलापन है। नहीं तो
वह किसी वस्तु को प्राप्त करके, इंद्र पद को भी प्राप्त करके भी और दृष्टि न जाए। ये सांसारिक चीजें मिलती हैं तो इनका महत्व दिखाई पड़ता है, अब प्रेम कहां है? खैर वो आए हैं यहां वृंदावन में, अंधे भटकते भटकते, और उनको यहां बंशी सुनाई पड़ी है। ऐसा कहते हैं कि बिहारी जी ने, ठाकुर जी उस समय बिहारी जी नहीं थे, ये चैतन्य महाप्रभु से बहुत पहले की बातें हैं। उनके ग्रंथ को चैतन्य महाप्रभु जी गाया करते थे। एक लड़का आया, बोले अंधे बाबा। बोले क्या भैया? लो एक दूध भात खा लो। बोले तुम कौन हो? बोले हम ब्रजवासी यहीं रहते हैं, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता है, हमारी गायें चरती हैं। वो तो महाराज बड़े धूर्त शिरोमणि है, कहना पड़ता है। धूर्त इसलिए कहना पड़ता है कि भक्तों को भी वो ऐसा कर देते हैं कि वो पहचान न पावे। अच्छा भाई, उन्होंने अब रोज शाम को दे जाते थे ठाकुर जी दूध भात एक कुल्हड़ में, और उस खा करके कुंज में बैठे दिन रात कृष्ण गुण गाते थे। ये बात फैल गई थी उस समय। यद्यपि ये महाप्रभु जी की बहुत पुरानी बातें हैं, चैतन्य महाप्रभु कोई 500 साल से अधिक हो रहे हैं, उनसे और कई सौ साल पहले हुए हैं। उसे पूरा जंगल था वृंदावन, कि ये लोग कभी कभी कोई न कोई भक्त आते थे वृंदावन दर्शन करने, क्यों धाम है, और मथुरा जाके रुकते थे क्योंकि वहां कोई घर नहीं था उस समय। लेकिन ये बात फैल गई थी, एक अंधा है, वो रहता है वृंदावन में, और लोग कहते हैं उसको प्रभु मिल गए हैं। जिस दिन इन्होंने आंख फोड़ा था, वहां से निकलने के सालों बाद, उस दिन चिंतामणि की वीणा के 7 तार टूट गए थे अचानक। तो उसने भी वीणा को पटक के तोड़ दिया था कि बिल्व मंगल मर गए हैं। ये 7 तार कैसे टूटे? ये अशुभ सूचना मिली है, बिल्व मंगल मर गए हैं। आज से पीछे मैं नहीं गाऊंगी। लेकिन कुछ दिन बाद उसने सुना था कि कोई एक साधु था, उसने अपनी आंखें फोड़ लिया था, जवान साधु था, और उसने आंख फोड़ने के बाद कहा था हमको घर से बाहर कर दो, वृंदावन की ओर चला गया था। तो सोचा करती थी कौन होगा, कहीं बिल्व मंगल तो नहीं था, क्यों जवान तो वो भी था। हो सकता है हमने बहुत फटकारा था, उसने आंख फोड़ लिया हो। फिर वृंदावन से जाने वाले साधु सुना था एक अंधा बैठा रहता है वहां, कहते हैं उसको भगवान मिल गए हैं। वो भी जोगिन बन चुकी थी, कृष्ण के गुण गाती थी। वो भी बोली चलो मैं भी वृंदावन देख के आऊंगी। वृंदावन आई और पूछती पूछती कि भाई, लोगों ने बताया कि अंधा है, उस वन में रहता है, उस कुंज में।
तो वहां गई तो देखा उसने, पहचान गई तो बिल्वमंगल है। और कुंज के बाहर खड़ी रोने लग गई। रोने की आवाज, सिसकी भरने की आवाज आई। उनका कि तुम कौन हो जो रो रही हो? बोल नहीं पाई। तुम कौन हो, क्यों रोती हो? अरे तुम कौन हो, बोलती नहीं हो, स्त्री लगती हो। तो उसने कहा बिल्वमंगल। आवाज पहचान लिया, चिंतामणि तुम यहां कैसे? तुमको देखने आई। तुमने आंख फोड़ लिया क्या? बोले हां, मैंने आंख फोड़ लिया था। क्या तुमने मेरी फटकार के कारण फोड़ा था? नहीं, मेरी आंखें किसी रूप पर चली गई थी। तुमने हमसे कहा था कि कृष्ण को ही देखना, तू मेरी गुरु है। मैं तेरी आज्ञा मान नहीं पाया, इसलिए मैंने फोड़ लिया। अब देखो क्या से क्या, कहां भगवती की विचित्र माया है। कितना एक क्षण में जीव नीचा गिरता है, एक क्षण में कितना ऊंचा उठता है। गेंद की तरह आकाश में गेंद गई, नीचे आई, ऊपर गई। मैं तुम्हारी आज्ञा मान नहीं सका चिंतामणि। कुल्हड़ था दूध भात का, थोड़ी देर पहले वो ठाकुर जी दे गए थे। अच्छा चिंतामणि, लो ये खा लो दूध भात, तुम मेरा आतिथ्य स्वीकार करो। तुमको कौन देता है बिल्वमंगल? बोले एक कोई लड़का आता है, एक ये दूध का भात का कुल्हड़ दे जाता है। रोज इसी समय आता है और दूध भात का कुल्हड़ दे जाता है। तो वो कौन है? बिल्वमंगल ने पूछा। बिल्वमंगल, चिंतामणि ने पूछा कि बिल्वमंगल वो कौन है तुमको दूध भात दे जाता है? बिल्वमंगल बोले, चिंतामणि मैं भी नहीं जानता वो कौन है। चिंतामणि वेश्या ने कहा कि वो कौन हो सकता है? बिल्वमंगल, वो तो कृष्ण ही है, वो तो कृष्ण ही है। बिल्वमंगल बोले कि हां चिंतामणि, मन तो मेरा भी कहता है लेकिन मैं उसको पहचान नहीं पाता हूं। बोले क्यों? बोले जब मैंने आंख फोड़ी थी अपनी, अब अपनी व्यथा सुना रहे हैं, क्योंकि अब वो उनकी प्रेमिका तो रही नहीं, गुरु मान लिया। उन्होंने श्लोक लिखा है, वो जो ग्रंथ उसमें पहला श्लोक है, चिंतामणिर्जयति सोमगिर गुरुर्मे शिक्षा गुरुश्च भगवान शिखपिच्छ मौली। ये पहला श्लोक है। सोमगिरी उनके गुरु थे। सबसे पहले चिंतामणि के जय बोली है, चिंतामणि तेरी जय हो। उसके बाद सोमगिरी गुरु की जय, उसके बाद भगवान की थर्ड नंबर पर। ऐसी भक्ति बढ़ी उनकी उस चिंतामणि वेश्या में। मनुष्य को जहां से ज्ञान मिलता है वो गुरु तो होता है। और
जब गुरु के प्रति कृतज्ञता नहीं रही तो फिर क्या, उसको कुछ नहीं मिलना है। उसकी फटकार पर कि वो रात को मुर्दे की लाश लट्ठा समझ के पार किया था, अजगर को रस्सी समझ के चढ़े थे, इस अंधता पर जो उसने फटकारा था उससे इनकी आंख खुली थी। तो उन्होंने कहा कि चिंतामणि, मैं, तुमने कहा तो इन आंखों से कृष्ण को ही देखना, मैं भटक गया था, मेरा मन फिर से एक बार इस मिट्टी के रूप पर फिसल गया था। एक देवी थी, उसके रूप को देखने में उसके घर पहुंच गया। वो बड़ी सती थी। पति ने कहा कि ये कोई अच्छा साधु लगता है, तुम्हें देखना चाहता है, तुम चली जाओ। वो देवी बोली कि तुम मुझे एक पर पुरुष के पास भेज रहे हो कि मैं अपना रूप दिखाऊं, इससे अच्छा मेरी आंखें तुम फोड़ देते। मैं पर पुरुष का दर्शन करने की अपेक्षा मरना, आंखों को फोड़ना ज्यादा अच्छा समझती हूं। इस वाक्य को सुन करके मुझे चिंतामणि बड़ी गिलानी हुई कि एक स्त्री में इतना ज्ञान है, मैं तो साधु बन गया। वो जब मेरे पास आई, उसने कहा हम आपकी क्या सेवा करें, तो मैंने सुआ मांग करके आंखें फोड़ लिया था। उसके बाद उन लोगों ने बहुत कहा कि तुम यहीं घर में रहो, इलाज कराएंगे, रोटी खाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, तुम हमारी एक सेवा और कर दो, घर से बाहर निकाल दो, रास्ते में खड़ा कर दो, नहीं मैं भूखा मर जाऊंगा, प्यासा मर जाऊंगा। अब तुम हमें छोड़ दो भगवान के ऊपर, कृष्ण के ऊपर। अब वही मुझे देखेगा और मैं ही मुझे देखूंगा। अब मैं न संसार को देखूंगा और न संसार मुझे देखेगा। तो मैं भटकता रहा। मुझे याद है कि जब खाई खड्डे में गिरा था एक अंधकूप में, तो कोई आया था, निकाल गया था। मैंने पूछा था तुम कौन हो, तो वही कह देता था कि जंगल में लकड़ी काटने वाला हूं। फिर मैं वहां एक तालाब में गिर पड़ा था। वो अपनी अपनी बातें सुनाते रहे, अब वो रोती रोती सुनती रही। और मैं नहीं जानता कौन है। अब तो एक यहाँ दूध भात का एक कुल्हड़ रोज एक लड़का दे जाता है। चिंतामणि बोली कि विल मंगल, वो लड़का और कोई नहीं है, वो तो वही है जिसके लिए तुमने आंखें फोड़ी। तुम समझ नहीं पाए। अच्छा तुम इसको खाओ, मैं तुम्हें खाता देख करके खुश होंगी। बोले मैं नहीं खा सकता जब तक तुम नहीं खाओगी। मैं भी नहीं खा सकती, ये तुम्हारे भाग का मैं समझ गई, कृष्ण दिया है। तुमने कृष्ण के लिए आंखें फोड़ी हैं तो उसने तुम्हें दिया है, तुमसे प्यार किया उसने। भगवान भक्तों से प्यार करते हैं, भगवान से ज्यादा प्यार कौन करेगा। ये सारा संसार झूठा है, यहां प्रेम है ही नहीं है। न कोई स्त्री प्यार कर सकती, न पति, ये तो धोखा है। मीरा ने गाया था, यू संसार सकल जग झूठो, झूठा कुलरा न्याती। बिल्कुल झूठ है, एब्सोल्यूटली झूठ है, 100% झूठ है। यहां कहां प्रेम है, सब मर मर के अलग जाएंगे। न स्त्री है, न कोई पुरुष है, न लड़की है, न लड़का। बिल्कुल झूठ है, एब्सोल्यूटली झूठ, एकदम झूठ। कोई न रिलेशन न कुछ। तुमने जिसके लिए फोड़ी वो लाता है, मैं नहीं खाऊंगी। बोले मैं नहीं खाऊंगा। दोनों बैठ गए, न वो खा रही है न वो खा रहे हैं। रात हो गई तो श्याम सुंदर एक बालक को रूप बना करके फिर एक दूसरा कुल्हड़ लेके आए। बाहर से आवाज लगाई, इंधे बाबा। और वो आ गया, वही लड़का है। देखो चिंतामणि, तुम कह नहीं कौन लाता है।
कुल्हड़ एक लड़का लेके आता है। क्यों भैया कुल्हड़ क्यों लाए? चिंतामणि ने पूछा। वो फिर भी धूर्तराज हैं, ठगते हैं। हमारे मन में आ गई कि एक कुल्हड़ ले चलें। चिंतामणि ने चरण पकड़ लिए। आपके मन में आ गई, आप अपना स्वरूप दिखाओ। मैं भी आ रही हूं। कहां से आ रही हूं? मैंने बिल्वमंगल की तरह आंख तो नहीं फोड़ा है, लेकिन बिल्वमंगल हमारा प्यारा था। बिल्वमंगल बोले ये मेरी गुरु है, तुम प्रभु हो तो तुम दर्शन इसको दे दो, हमें भले मत देना। मुस्कुरा गए। तुमने बंशी तो सुनाई है, तो मैंने सुना है। बंशी ठाकुर जी ने सुनाई थी जब बिल्वमंगल घुसे थे वृंदावन में। फिर दोनों को दर्शन दिया है। और उन्होंने पहला श्लोक यही लिखा। इस श्लोक, इस ग्रंथ को महाप्रभु चैतन्य देव बहुत गाते थे। चिंता वो बिल्वमंगल का कृष्ण करणामृत संस्कृत में। तो मैं ये बता रहा था, ये बात कोई 15-20 दिन हो गए इसी बात को कहते कहते। रोज सोचता हूं आगे बढ़ूंगा आगे बढ़ूंगा, लेकिन फिर इसी जगह अटक जाता हूं। प्रेम अन्य निरपेक्ष होता है, न उसमें अपने शरीर की अपेक्षा रहती, न इंद्री की। भोग तो बहुत मतलब एकदम उसके वहां तो भोग की कल्पना ही करना गलत है। जब अपने शरीर को भूल गया, इंद्रियों को भूल गया, फिर लड्डू पेड़ा उसको कहां खींचेंगे? वहां भोग वो कहां है? भोग तो हम जैसे मूर्खों के पास महत्व रखता है, पैसा भोग। जो मोह ग्रसित हैं उनकी दृष्टि में पैसे का महत्व होता है, भोग का महत्व होता है। भगवान के भक्त की दृष्टि में कहीं भोग का महत्व हो सकता है या धन का महत्व हो सकता है? वो भक्त नहीं है, ठगता है। अन्य निरपेक्षता, अपने आप को भूल जाती थी गोपियां, किस गांव की क्या। और चलते चलते देर तो हो गई है। अन्य निरपेक्षता का एक छोटा सा उदाहरण और देते हैं। श्याम सुंदर जब मथुरा चले गए थे, उस दिन से कभी भी श्रृंगार नहीं किया था। एक सहेली पूछती है, तू आंखों में काजल भी नहीं लगाती, न बाल काटती है, न कंघा करती है, मलिन वस्त्र तेरे कपड़े भी कभी धुलते नहीं हैं, काजल तो लगा ले। तो उत्तर दे रही है, हाँ। गला हमारे जाने क्यों बैठ गया, बहुत आवाज ही नहीं निकल रही। चलो चलो। हाँ ता दिन कजरा दई हो, सहेली री हाँ ता दिन कजरा दई हो। उस दिन लगाऊंगी, बस किस दिन लगाएगी? जा दिन इन नैनन ते अपने
जा दिन श्याम सुंदर सो सखीरी, नैनन नैन मिलई हो, औदा दिन कजरा दई हो। सरल पद है। जब शाम सामने आएंगे किस किले का जल लगाऊं, देखने वाला तो चला गया। होता दिन कजरा दई हो, सुन री सखी यह व्रत मेरो, भूली न और चितई हो। संसार के लिए अंधी बन चुकी हूं, कभी दृष्टि नहीं जाएगी कहीं कहीं किसी की ओर। अब हठ सूर यह व्रत मेरो, कोह करवे मर जई हो। होता दिन कजरा दई हो, जैसे पपीहा मर जाता है वैसे मैं मर जाऊंगी। कभी न कहीं देखूंगी, न इस जीवन में काजल लगाऊंगी, न श्रृंगार करूंगी, न सजाऊंगी। जब देखेगी नहीं कौन कहाँ है। एक छोटा सा उदाहरण दिया गोपी जीवन में से अन्य निरपेक्षता का। तो जब प्रेम अन्य निरपेक्ष हो जाता है तो सशक्त हो जाता है और वो कृष्ण को बांध देता है, ऐसा बांध देता है कि अनंत काल तक उसके बंधन में आ जाते हैं। और यहां अन्य निरपेक्षता है ही नहीं तो क्या बांधेंगे। रुपये चाहिए, पैसों चाहिए, लड्डू चाहिए, पेड़ा चाहिए, भोग भी चाहिए, सब चीजें चाहिए। इसलिए भाई उसको देने वाली श्री जी हैं, उस प्रेम को अबाध प्रेम कहते हैं। मंजु स्वभाव अदिल कल्पलता निकुंजम, व्यंजंत मद्भुत कृपा रस पिंजमेव, प्रेमामृताम्बुधिमगाधमबाधमेतम्, राधाविदं द्रुतमुपाश्रय साधुचेत। आंधरे की लाकड़ी है मेरो राधाना, आंधरे की लाकड़ी है मेरो राधाना, है मेरो राधाना। मोहन गावे राधा राधा नाम, मोहन गावे राधा राधा नाम। राधा गाऊं राधा ध्याऊं, ए
गाऊं राधा ध्याऊं, राधा गाऊं राधा ध्याऊं, राधा चरणन हर क्षण ध्याऊं। मेरी तो हरेगी बाधा राधा, मेरी तो हरेगी बाधा राधा, देगी चरणन प्रीति अगाधा, देगी चरणन प्रीति अगाधा। हे आंधेरे की लाकड़ी है मेरो राधाना, हे आंधेरे की लाकड़ी है मेरो राधाना, हे आंधेरे की लाकड़ी है मेरो राधाना। मोहन गावे राधा राधा नाम, मोहन गावे राधा राधा नाम। आंधेरे की लाकड़ी है मेरो राधाना, राधे राधे कृपा प्रेम रस सिंधु अगाधा, कृपा प्रेम रस सिंधु अगाधा। श्री वृषभानु कुमारी राधा, काऊ दिन कृपा करेंगी राधा, काऊ दिन कृपा करेंगी राधा। कृपा प्रेम रस सिंधु अगाधा, एक दिन कृपा करेंगी राधा, एक दिन कृपा करेंगी राधा। राधे 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 राधे। नमो मध्वस्तु नमः शिशुभ्यो, नमो युवभ्यो नमः वटुभ्यः। ये ब्राह्मणा गाम अवधूतलिंगा, चरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञां। राधे किशोरी कृपा